हरिओम हरिओम हरिओम। सभी भक्तों को मेरी तरफ से हरिओम। भक्तों, आजकल की लाइफ में, जीवन में सभी के कोई ना कोई दुख होता ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, कि सभी संसार ही दुखी है। और इस दुख के चलते सभी लोग कोई ना कोई फकीर के पास, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, और कोई किसी ज्योतिषी को अपना टिपरा दिखा रहा है, कोई किसी बाबी के पास फांडे कराने जा रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी के पास जा ही रहा है। और जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं या पंडित के पास जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप राहु का उपाय कर लो, या राहु की दशा, या केतु का उपाय कर लो। केतु की दशा, चाहे किसी और ग्रह की दशा, या काल सर्प दोष है, या पितर दोष है, या कोई और दोष है, कोई ना कोई ज्योतिषी हमें कोई ना कोई दोष बता ही देता है। हाँ, उपाय करना अच्छी बात है, बट उपाय करने का भी फायदा तब होता है जब हम अपने कर्म से ही करते हैं। सभी ज्योतिषी उपाय तो बता देते हैं, वो कहते हैं कि ये दान कर लो, वो दान कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आपका काम बन जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। बट कोई ज्योतिषी ये नहीं बताता है कि आपको अपने कर्म भी सुधारने चाहिए। हमेशा कोई भी काम किया तब ही उसका फल मिलेगा जब हम अपने कर्म सुधारेंगे। अगर हमने अपने कर्म नहीं सुधारे तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे हम एक तरफ से गुड़ खा रहे हैं और दूसरी तरफ से नमक खा रहे हैं, हमें गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। और नमक को आप पाप समझो और गुड़ को आप पुण्य समझो। बहुत से संत हुए हैं, उन्होंने कहा है, जैसे कबीर साहब जी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि टाड़ी ना ही टरे कर्मगत, टाड़ी ना ही टरे। और क्या कबीर, सुनो रे साधो, होनी हो के रहे कर्मगत। कि हम जो भी पाप करते हैं हमें उसका भुगतान करना पड़ता। कहते करता था तो क्यों रहा, और ये अब को का पछताए, और बोए पेड़ बबूल का तो अम्ब कहाँ ते खाए। अगर हम अम्ब खाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें अम्ब का पेड़ बोना पड़ेगा। कहने का भाव हम ये है कि हमें पुण्य करने पड़ेंगे। और अगर हम कांटे का बबूल का पेड़ बोएंगे और हमें कांटे मिलेंगे, दुख ही दुख मिलेंगे। इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए। और एक बात हो रहा है कि एक पाप 100 पुण्यों पर भारी पड़ता, बट एक पुण्य 100 पापों पर भारी नहीं पड़ सकता। ठीक है, जो हम पाप करते हैं उसकी सज़ा हमें मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुण्य करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा पुण्य करे, और पाप तो बिल्कुल करे ही ना। ज़ीरो करे, ज़ीरो, बिल्कुल ख़त्म। पाप हमें करना ही नहीं। हाँ, अगर आप पुण्य करते हो तो आपका जो पाप होता है वो नष्ट होता है। जो आपको सज़ा बहुत बड़ी मिलनी होती है वो कम मिलती है। सूल से सुई हो जाता है, सूल से सुई जितनी सज़ा मिलती है आपको। हाँ, अगर आप नियम फॉलो कर रहे हो तो। इसलिए कोई भी फ़कीर के पास जाने से पहले, या कोई भी बाबे के पास फांडे कराने से पहले, आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपका कर्म माड़ा है तो आप जिस मर्जी के पास चले जाना, आपको कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए हमें
जीवों की सेवा करनी चाहिए, हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा मंत्र है और यही सबसे बड़ा उपाय है। कहते भूखों को जो भोजन देत है, उनके कटे कोटि संताप। जो भूखों को भोजन देते हैं उनके करोड़ संताप मतलब दुख मिट जाते हैं। इसलिए हमें आज से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा पुण्य करना चाहिए। जैसे पुण्य बहुत तरह के होते हैं, जैसे चींटियों को भोजन खिला दिया, कबूतरों को भोजन खिला दिया, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें खिला दिया, जहाँ गाय माता जी की सेवा कर ली, जहाँ भिखारियों को कुछ दे दिया, उनकी सेवा कर दी। और पाप तो हमें बिल्कुल नहीं करना, खास करके नॉन वेज या जीव हत्या ये तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नॉन वेज का पाप ऐसा पाप है कि इसकी सज़ा मिलती है और इसकी सज़ा जो इसकी सज़ा मिलती है उसकी माफ़ी भी नहीं मिलती। संतों का एक दोहा है, कहते तिल जही मछली खाई के करोड़ गऊ दे दान, और काशी क्रोध ले मरे तो भी नरक निधान। कहने का भाव ये है कि अगर हम तिल जितनी भी मछली खाते हैं और हम उसके बदले 1 करोड़ गोदान देते हैं, हमें फिर भी नरक ही मिलता है। इसलिए जीव हत्या तो करनी नहीं ना। और जो पहले पाप हो गया, जो मैं जीव हत्या हो गया, जो नॉनवेज खा लिया, उसकी नाक रगड़ के माफ़ी मांग ले बंदा, ठीक है। और उसके बाद वो पाप फिर से रिपीट ना करे। अगर आपने किया तो फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए दुनिया का सबसे तगड़ा उपाय और सबसे तगड़ा टोटका इलाज सिर्फ अपने कर्म सुधार लो, यही है। अगर आपने कर्म सुधार लिए समझ लो आपकी ज़िंदगी सुधर गई, और आपने कर्म बिगाड़ लिए समझ लो आपकी ज़िंदगी बिगड़ गई। कर्म सुधारने से वो परमात्मा खुश होता है और बिगाड़ने से परमात्मा दुखी होता है। ये याद रख लेना है। अगर परमात्मा खुश रहा तो आपका बाल नहीं बांका होगा, और अगर परमात्मा दुखी रहा तो फिर आपको कोई बचाने वाला भी नहीं इस दुनिया में। इसलिए मैं कह रहा हूँ पुण्य करो, जो पुण्य करते हैं उनका बाल नहीं बांका होता। कहते जाखो रखे साइयाँ और मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके चाहे जग वैरी होए। इसलिए अगर उस परमात्मा को खुश रखना, सही कर्म करो। कहते जिसका साहिब डाटा होए वह को मार सके ना कोई, ठीक है। और अपने कर्म सुधार लो बस। इससे बड़ा ना कोई उपाय है, इससे बड़ा ना कोई टोटका, इससे बड़ा ना कोई बाबा, और इससे बड़ा ना कोई तबीयत है, ना कोई कुछ है। सिर्फ कर्म सुधार लो, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। जो काल सर्प दोष होता है, या जहाँ राहु का दोष होता है, या केतु का कोई दोष होता है, या काल मृत्यु का होता दोष, कुछ भी होता है, योग होता है, काल मृत्यु योग, या कुछ भी होता है, जेल योग होता है, चाहे कुछ भी होता है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे हमारे द्वारा हमारे कर्म किए जाते हैं, जो ये योग हमारी कुंडली में आते हैं। सारे सभी योग, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र आपके कर्मों पर डिपेंड है। इसलिए मैं तो यही सुजेशन दूंगा कि कर्म सुधार लो। एक उपाय कर लो, कर्म सुधार लो अपने। मैं कह रहा हूँ दुनिया के सभी उपाय उसमें समा जाएंगे, सभी उपाय उसमें है, सिर्फ एक उपाय सुधार लो, ठीक है। ओके, फिर सभी को धन्यवाद। सभी भक्तों को मेरी तरफ से हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।